Hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Tech. I hope all are good. So start करते हैं फिर आज with the very first question. क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं जी? In a magic square, the sum of the number in each row and each column and along the diagonals is the same. ये ना यहाँ पर एक स्क्वायर बने हुआ है. क्या बना हुआ है जी? स्क्वायर में देख रहे हो आप, एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, इसको ना इन्होंने क्या बोला है, इसको इन्होंने एक नाम दे दिया, डेट इज मैजिक स्क्वायर. कौन सा स्क्वायर जी? मैजिक स्क्वायर. अब ये चीज़ क्यों बोला है? ये मैजिक मीन्स क्या होता है? जादू, है ना. तो इसको ना जादू वाला स्क्वायर बोला है. क्यों बोला है? क्योंकि कह रहे कि ये ना इसलिए मैजिक स्क्वायर है क्योंकि जब इसका जो सम है ना, सम मतलब क्या होता है जी? सॉरी, सब मतलब होता है जोड़. ये जो बोल रहे हैं मैजिक स्क्वायर है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है भाई? सॉरी, ये जो स्क्वायर है इसको उन्होंने एक नाम दिया. क्या नाम दिया है? मैजिक स्क्वायर. मैजिक मीन्स क्या होता है जी? जादू, है ना. तो जादू का स्क्वायर बोला. ऐसा क्यों बोला है? कह रहे ये ना एक जादू स्क्वायर है. क्यों भाई? कह रहे क्योंकि अगर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो, कह रहे इसके जो हर एक रो में है ना, उनको अगर आपस में ऐड कर रहे हैं और एंड इन ईच कॉलम, और अगर कॉलम को भी आपस में ऐड कर रहे हैं, एंड अलोंग द डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स को भी आपस में ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है आंसर जी? सेम. आया समझ? दोबारा से जब मैं डिस्कस करूं क्या बोल रहे हैं, अब लाइन पे आते हैं. इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो, हर एक रो का जो नंबर्स है उनका सम, या फिर कॉलम के सब का जोड़ मतलब सम, या फिर अलोंग द डायगोनल, अगर इनके डायगोनल्स को भी आपस में ऐड कर रहे हैं, क्या आ रहा है आंसर? फाइनल. हाँ, तो सवाल उठता है अब इसमें कि अब भाई रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है ना जी? रो, कॉलम, डायगोनल, ये तीनों चीज़ें क्या होता है? पर ये तीनों चीज़ों में ये बता रहे क्या है कि ये जो तीनों में है क्या है? सम जो है एक है, सेम है. पर इसके लिए हमें क्या करना, एक एक चीज़ पहले समझना. रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है. अब मैं आपको रो और कॉलम के बारे में समझा दूँ. भाई हमारे क्लासरूम है, ठीक है जी, ये हमारा क्लासरूम है. ठीक है, यहाँ भाई 1 सीट 2 3, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, समझ आया. अब इसमें आपको बताते हुए रो और कॉलम होता है क्या. देखो ढंग से समझो. जो ऐसे में लाइन होता है ना, ऐसे में, इसे कहते हैं रो. और ऐसे में जो होता है ना, इसे बोलते हैं क्या? कॉलम. मतलब इसमें कितने रो है? 1 2 और कितना है? रो 3. बात समझ रहे हो? अब कॉलम की बात किया जाए, 1 कॉलम, ये आपका 2, ये आपका 3. बात समझ रहे हो? मतलब ऐसे बैठे हुए में उसे बोलते हैं रो, और खड़े में हाइट में फॉर्म में जो आ जाता है वो होता है आपका कॉलम. तो 1 2 3 कॉलम. रो कितना है? 1 2 3. समझ रहे हो बात को? ऐसे में 1 2 3, दिस इज कॉल्ड कॉलम, और बेस में 1 2 3, दिस इज कॉल्ड रो. समझ रहे हो बात को? अब देखो ये जो आपका स्क्वायर है, इसमें रो कितने हैं? 1 2, लिख लो यहाँ पर R1 R2 R3. ठीक है, रो का मैंने शॉर्टकट लिख दिया R. इतनी बात समझ आ रहा है आपको? अब कॉलम की बात करें. कॉलम हमने क्या सीखा है जी? ऐसे में. तो ये आपका कॉलम 1, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे स्पेस नीचे लिख देते हैं. ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3. इतनी बात समझ आ गई आपको? हमें रो और कॉलम के बारे में समझ आ गया है. रो और कॉलम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्लासरूम है. क्लासरूम में कितने सारे सीट्स होते हैं ना. तो जैसे यहाँ फर्स्ट सीट, सेकंड, थर्ड, इस तरह करोगे तो अगर कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे, सॉरी रो के अकॉर्डिंग करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही तो होता है ना. बात समझ रहे हो? अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करती हूँ. ये था हमारा रो और कॉलम. अब सवाल उठता है मैम डायगोनल क्या होता है ना. डायगोनल समझो चीज़ों को. अच्छा, इस डायगोनल का बेसिकली मीनिंग होता है जैसे दो लाइन है, दोनों लाइन जब आपस में जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, तो कोना बनता है. क्या होता है? कोना बनाना. जैसे यहाँ से एक लाइन है,
यहाँ से एक लाइन, दोनों आपस में कट रहे हैं, फिर एक कोना बन गया, यहीं से एक और लाइन है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से कोना बन गया। बात समझ रहे हो, है ना। मतलब अगर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मैंने एक स्क्वायर का लाइन लिया, ठीक है जी, ये दोनों लाइन जब कट रहे तो इसका कोना बन गया, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट हो रहे तो ये इसका कोना बन गया, है ना। फिर ये लाइन आपस में कट हो रहे तो यहाँ एक कोना बन गया, ये लाइन और ये लाइन आपस में कट हो रहे तो ये कोना बन गया। बात समझ रहे हो। अब देखो इसके सामने कौन सा कोना है जी, ये, इसके सामने कौन सा कोना है जी, ये। बात समझ रहे हो। मतलब ये D1 है और ये D2 है ना। अब इसका यहाँ क्या रोल है, देखो ठीक से देखो, ये जो स्क्वायर है इसका कोना कौन सा है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। मतलब इसके कोने में कौन कौन सा पार्ट बन रहा है, ये, इसके कोने में क्या बन रहा है। बात समझ रहे हो, इस तरह। अब ये क्यों बोला है आपको, देखो ठीक से समझो, हमें बच्चे बन के समझना है, हमें ज़्यादा स्मार्ट नहीं बना, हमें एक एक चीज़ को अगर समझने में, अगर आपको बच्चे बन जाना, बहुत बेवकूफ़ बना, बेवकूफ़ बनो, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ बन के जब एक बार समझ जाओ ना, फिर एकदम स्मार्टली समझ जाओ, ठीक है। तो देखो शर्माना नहीं कि भाई हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। जब नए हो तो पूरी तरह सीख लो, यहाँ बेइज्जती से यहाँ बेइज्जती अच्छा है, एग्ज़ाम में अपना बेइज्जती करवाने से अच्छा है ना। देखो अब मुझे क्या बोला है, अब ढंग से समझो। इन मैजिक स्क्वायर, ये जो मैजिक स्क्वायर है, ये जो मैजिक स्क्वायर, इसे मैजिक स्क्वायर इसलिए बोला गया है, इसको जो सम मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। बोले जो सम इन ईच रो कौन सा है जी, बोलो जल्दी अब, 1 2 3 है ना। कॉलम कैसे है, 1 2 3। कह रही ये जो रो है ना, ये सपोज ये रो 1 था, मैं इसको नंबर 1 दे दूँ, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3। जब ये रो आपस में, जब हम रो 1 को इसको जब आपस में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा हो रहा है आंसर, कह रहे सेम आएगा, इसके हर एक रो एक दूसरे के साथ सेम आएगा। करके देखते हैं हम, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 2 में क्या है जी, 3/11, 5/11 प्लस 7/11, ठीक है। रो 3 में क्या है जी, 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अब चीज़ों को एक समझो, अपने फ्रैक्शन वाली चीज़ों को दिमाग में लाओ। इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब सेम है तो कुछ काम करना ही नहीं है ना। इसमें कुछ एलसीएम का कोई रोल है नहीं। ये 11 लिख दिया। अब 4 + 9 क्या होगा जी, 4 + 9 आपका, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। 9 9 + 2 क्या होगी, 11 11 4 + 4 क्या होगा, 15, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें आते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, 11 11 11, 3 + 5 8 8 + 7 15, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसके भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, 11। तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम हमें करना नहीं है। काम हमें कहाँ करना होता है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो 8 + 1 9 9 + 6 होगा 15। मतलब इसके रो 1 में भी 15 आ रहा है, रो 2 में भी 15 आ रहा है, रो 3 में भी 15। मतलब इसके इनके हिसाब से ये बात तुम्हारा सही हो गया। इसका जो रो है, रो क्या है जी, सेम है, सब रो में सेम है। ये बात, रो वाली बात हमारा सही हो गया। अब आते हैं कॉलम की बात करते हैं। कॉलम कौन कौन से है, ये क्योंकि कॉलम के क्या होता है, हाइट फॉर्म में, है ना। तो इसका कॉलम 1 में देखते हैं, हम चेक करते हैं। कॉलम 1 क्या है, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, ठीक है। कॉलम 2 की बात कर लेते हैं, 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ठीक है। अब कॉलम 3 की बात कर लेते हैं, 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। नाउ ऐड ऑल ऑफ है, इसका ऐड करो। इसका डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो कुछ काम करना ही नहीं है। 4 + 3 कितना होता है जी, 7। 7 + 8 कितना होता है जी, 15, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पे 11 लिख दोगे क्योंकि सेम है। 9 + 5 कितना होता है, 14। 14 + 1 15, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसका भी 11 क्योंकि सेम है। 2 + 7 9 9 + 6 15। मतलब इसका भी 15 आ गया, इसका भी 15 आ गया, इसका भी 15 आ गया, है ना। तो इसके कॉलम भी सब आपस में सेम है और रो भी सेम है। जब हमने सब रो में देखो वो भी सेम था, कॉलम के सब आपस सेम है, और वैसे भी दोनों आपस में सेम है। ये तो इन्होंने बोला ही है,
चलो अब ये बात तो हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की, बात कर लेते हैं ना। अब देखो इनका कोना कौन था, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, ये कोना, इसके सामने वाला कोना ये है, मतलब हमें इस तरह जाना है, ठीक है। तो डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 के आपस में ऐड करो, ये ऐसा है ना, देखो क्या बनेगा 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, ठीक है। अब D2 की बात कर लेते हैं, 4/11 प्लस 5, ये देखो इस तरह जाएगा, ठीक है, कोना बन रहा है, ठीक है, कोना, समझ रहे हो बात को, इस तरह कोना बन रहा है। ये मैं तो डायग्राम तो जगह यहाँ से कहीं बनेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, नाउ ऐड ऑल ऑफ देम, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, तो सेम है तो कुछ काम करना नहीं। नाउ ऐड जो न्यूमरेटर में 2 + 5 7, 7 + 8 15, ठीक है, 4 + 5 9, 9 + 6 15/11। देख रहे हो आप, इसके D1 मतलब डायगोनल भी सेम आ रहे हैं आपस में दोनों, और प्लस इनके साथ भी ये सेम है, तो मतलब क्या कह रहे हैं, सबका आंसर क्या है, आपने देखा 15/11 आया है। तो यस क्या लिखोगे आप, यस क्या लिखोगे, यस दिस इज, यस दिस इज मैजिक स्क्वायर, ठीक है, समझ आया कैसे करना है इस चीज़ों को। आपको समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। जब हमने सब रो को आपस में ऐड करा तो भी सेम आ रहा है, कॉलम को जब ऐड करा तो भी सेम आ रहा है, डायगोनल को जब ऐड करा सेम आ रहा है, जो मुझे आंसर आ रहा है सेम, वो तीनों के साथ ही रो में जो आंसर आया कॉलम, ये तीनों भी आपस में सेम है ना। तो यही तो था, इसलिए से क्या बोला गया, मैजिक स्क्वायर, इनको अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग भी ये चीज प्रूफ हो गया है। सो वी विल राइट, हम यहाँ लिखेंगे यस दिस इज मैजिक। तो फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड अपना ध्यान रखना, ठीक है, थैंक